एक चेहरे के पीछे कई चेहरे होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइनाइड मल्लिका की। साइनाइड मल्लिका भारत की पहली ऐसी महिला जिसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस महिला का असली नाम केम्पमा है। इसका जन्म 1970 में कर्नाटक के कगलीपुरा गांव में हुआ। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने बेंगलुरु में रहने वाले दर्जी से शादी कर ली। आगे चल के वो 3 बच्चों की माँ भी बनी। हमेशा से वो अमीर बनना चाहती थी। अपने इस चाहत को पूरा करने के लिए केम्पमा ने अपने पति की जमा की गई राशि और साहूकार से कर्ज लेकर एक चीट फंड योजना की शुरुआत की। लेकिन इस योजना से मुनाफा के बजाय भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारी नुकसान के बाद पति पत्नी अलग रहने लगे। केम्पमा अपना पेट पालने के लिए घरों में नौकरानी का काम करने लगी और वो घरों से कीमती सामान भी चोरी करने लगी। केम्पमा को चोरी के मामले में 6 महीने जेल में भी बिताना पड़ा। बाद में उसने कुछ दिनों तक सुनार के साथ काम किया, जहां उसे साइनाइड के बारे में पता चला। साइनाइड का इस्तेमाल सोना चमकाने के लिए किया जाता था। केम्पमा अब भी खुश नहीं थी और उसने ये काम भी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने के बाद भी वो अमीर होने का सपना नहीं छोड़ी। वो हर रोज मंदिर जाने लगी। फिर मंदिर में आए पीड़ित लोगों को चिन्हित करने लगी। कुछ समय बीत जाने के बाद वो खुद को दिव्य बताने लगी। पीड़ित श्रद्धालुओं को चिन्हित करने के बाद वो उन्हें मंडला नामक पूजा कराने को कहती, जिससे उनका सारा दुख मिट जाएगा। वो ऐसा कहती। मंडला पूजा में शामिल होने के लिए वो श्रद्धालुओं को महंगे वस्त्र और महंगे आभूषण पहन के पूजा में शामिल होने को कहती। फिर वो श्रद्धालुओं को सुनसान मंदिर में बुलाती और उनसे वो आंख बंद कर प्रार्थना करने को कहती। फिर वो पानी में साइनाइड मिलाती और श्रद्धालुओं को पवित्र जल बोलकर पीने को कहती, जिसे पीने के बाद ही श्रद्धालुओं की मृत्यु हो जाती। फिर केम्पमा उनके आभूषण उतार कर अपने साथ रख लेती। केम्पमा ने अपना पहला निशाना 1998 में 30 वर्ष की एक अमीर महिला ममता राजन को बनाया था। केम्पमा अपना नाम और पहचान बदलकर एक के बाद एक कत्ल करने लगी और इसी तरह वो पुलिस की आंखों में भी धूल झोंकने में कामयाब रही। वो अक्टूबर और दिसंबर के बीच 2007 में 5 औरतों को मौत के घाट उतार देती है। केम्पमा को इससे भी चैन नहीं मिलता है। उसकी चाहत और बढ़ने लगती है। वो अब दूसरी शिकार के लिए निकल चुकी थी। 52 वर्ष की एलिजाबेथ, जो कि अपनी खोई हुई पोती को ढूंढने के लिए प्रार्थना करने मंदिर में आई थी, वह उन्हें भी अपने जाल में फंसा लेती है और उनका भी इसी तरह खून हो जाता है। इसी प्रकार उसकी तीसरी शिकार, जो कि 60 वर्ष की यशोदा अम्मा, जो अपने अस्थमा ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करने मंदिर में गई, फिर वो कभी लौटकर वापस ना आ सकी। इसी तरह उसने कई महिला जैसे 60 वर्ष की मुनियम्मा, 60 वर्ष की इलम्मा को अपना शिकार बनाए। केम्पमा की आखिरी शिकार 30 वर्ष की नागवेनी बनी। नागवेनी मां बनना चाहती थी। वो चाहती थी उसका भी एक पुत्र हो। लेकिन जब नागवेनी सो रही थी, तभी केम्पमा ने अपना खूनी खेल खेला और उनको भी सदा के लिए सुला दिया। गिरफ्तार होने से पहले वो एक लॉज में ठहरी हुई थी, जहां उसने अपना नाम मल्लिका बताई। कर्नाटक पुलिस के एक रिटायर अधिकारी उमेश जी का मानना है कि साइनाइड मल्लिका 13 से अधिक हत्याएं कर चुकी है, लेकिन सबूत की कमी होने के कारण
उसे केवल 6 हत्याओं के लिए ही दोषी ठहराया गया। भोली भाली सी दिखने वाली केम्पमा कई बेगुनाहों की मौत की वजह बनी। फिलहाल 50 साल की साइनाइड मल्लिका कर्नाटक के रप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में कैद है।